पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। लेकिन आज इन पार्टीज को जब बरसर इक़्तिदार आ गई हैं तो लोगों की चीनी, आटा और दूसरे मसाइल जो हैं वो उनको नजर नहीं आ रहे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं और इस वक्त हमारा सूबा जो है वो हालत जंग में है। मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि खुदा के लिए ऐसे इश्यूज ना छोड़ें। और दूसरी बात यह है कि हमारे सूबे में 29 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और यहाँ पे जो है तो मुख्तलिफ लोग बसते हैं। यहाँ पे सिर्फ पठान जो है तो वो अगर है, मैं खुद पठान हूँ, लेकिन इसके बावजूद हम लोग जो है तो ये दावा नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग पुख्तनख्वा की हिमायत करेंगे तो उसके बाद जो है तो ये सूबा जो है तो खुदा ना खास्ता टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और इस वक्त जबकि हम हालत जंग में हैं, हमें नहीं चाहिए कि हम जो है तो इस यूनिटी को जो है तो तोड़ना चाहें, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन की जमातें जो गवर्नमेंट के साथ तावन कर रही है तो वो इस अवाम की खातिर कर रही है। और अब तो मेरा ख्याल है अवाम को भी पता चल गया होगा कि कौन सी पार्टीज जो है वो अवाम के साथ जो है तो वो उनके साथ सच्ची। तो फिर आपके कहने के मामला कहां जाएंगे? जैसे कि जाहिद खान साहब ने कहा कि छोटे सूबों की महरूमी को दूर किया जाए, मामला तय किए जाए, मामला आईनी कमेटी में है, तो फिर तो डेडलॉक तो हमें नजर आ रहा है। आप मुत्तफिक नहीं है, नून लीग इससे मुत्तफिक नहीं है और ANP इस पे डटी हुई है कि उन्होंने सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखना है। तो फिर आईनी कमेटी के मामला आगे तो हमें नजर नहीं आ रहे कि वो जाएंगे। मैं समझती हूँ कि ANP ने 1947 से लेकर आज तक जो कुछ किरदार इस पाकिस्तान के लिए अदा किया है वो अजहर मिन शम्स है। उसको कोई शख्स जो है तो वो ना तो उसको डिनाई कर सकता है और ना ही उसको भूल सकता है। जब 1947 का रेफरेंडम हुआ था उस वक्त ये लोग पठानिस्तान पे थे। फिर जब ये रेफरेंडम से बैकआउट हो गए उसके बाद जो है तो आ गया पुख्तूनिस्तान। फिर पुख्तूनिस्तान से ये लोग बैकआउट हो गए और अब नाम आ गया पुख्तूनख्वा, जो कि किसी इस नाम की कोई तुक्की नहीं है। अब जैसे बलूचिस्तान हमारे साथ जाहिद खान साहब, जी जाहिद खान साहब हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे जी कि पख्तूनख्वा उनका क्यों मुतालबा है? उनके सूबे की जानिब, उनकी जमात की जानिब से बार बार कहा जा रहा है, जैसे पहले पख्तूनिस्तान का नाम लिया जाता था और डिफरेंट नाम सामने आया। और 1973 के आइन में वली खान साहब ने उस वक्त दस्तखत भी किए थे, तो उन्होंने उस वक्त ये मुतालबा सामने क्यों नहीं रखा था? जाहिद खान साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि वली खान साहब ने 1973 के आइन पे तो दस्तखत किए, उस वक्त ये मुतालबा क्यों नहीं सामने आया जब पाकिस्तान का एक मुत्तफिका आइन तश्कील दिया जा रहा था? ये बीबी यही तो हमारे हमें अच्छा ही समझे या बुरा ही समझे कि हम हमेशा के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं कौम और मुल्क के खातिर। उस वक़्त भी आपको मैंने पहले जिस तरीके से अर्ज़ किया 73 में जब मशरिक़ पाकिस्तान अलग हुआ तो आपके 90,000 फौज हिंदुस्तान के जेलों में थे और मुल्क को एक बहुत बड़ा दचका लगा था। उस वक़्त इसलिए हमारे बड़ों ने इस पे कंप्रोमाइज़ किया और उसमें लिखा गया कि 10 साल के बाद इस पे रिव्यू करेंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी मिलेगी, सूबे का नाम भी, ये सारी चीज़ें थी। अब नहीं हुआ तो क्या उसकी सज़ा हमें मिल रही है कि आपने उस वक़्त क्यों नहीं कहा? अगर उस वक़्त हम कहते तो कहते ये गद्दार है, मुल्क टूटा हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है, अभी और नुकसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में उसकी सज़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए। देखिए उसके बाद ये मैंने तो कुछ की बात थोड़ी बहुत बात सुनी, मैंने सही बात नहीं सुनी। सफदर साहब बात कर रहे हैं कि जी पार्टियों की मशावरत से, तो उन्होंने कहा तमाम पार्टी की मशावरत से, वो कह रहे हैं कि असेंबली में तहरीक इंसाफ नहीं है, जमात इस्लामी नहीं है, बाकी लोग भी मौजूद हैं, आप रेफरेंडम करा लें सूबे में। जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया तो वो हमारी तो वो नहीं है ना, मसला नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं तमाम सूबे के अवाम से पूछ लें, वो ये कह रहे थे कि सूबे के अवाम से पूछ लें। देखें जी, ये रेफरेंडम तो इतना बुरा चीज हुआ है कि अगर ये रेफरेंडम ये कहते कि ठीक है, तो फिर ज़ियाउल हक ने जब 5 साल के लिए रेफरेंडम मांगा था, फिर जो परवेज मुशर्रफ ने आवाम से 5 साल के रेफरेंडम मांगा था, ये रेफरेंडम का तो मेरे ख्याल में रेफरेंडम में जाहिद खान साहब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कोई अहम मसला किसी चीज पे आपने डिबेट करवानी हो तो ऐसे मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि कौमी मामलात पे रेफरेंडम करा सकते हैं। अच्छा मेरे सुन ले, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है तो ये लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है और वो 2/3 मेजॉरिटी से। तो हमने तो अपनी तरफ से तो नहीं किया। उस कमेटी में पार्टिसिपेट है, उस कमेटीज में हम डिस्कस कर रहे हैं और उस कमेटी में लेके जा रहे हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जब होगा तो देखिए हम तो मेरे ख्याल में हम उस हद तक नहीं जा रहे, हम तो सबको भाई समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 97-98 में भी 2/3 मेजॉरिटी में आसाब की, और उस वक्त हमारे सूबे में जब ये करारदाद पास हो रहा था तो मुस्लिम लीग नून हमारे साथ वहां मौजूद थी, तो उस वक्त काब की भी हिस्सा उधर ही था, कोई अलग उस वक्त हमने देखा जब चीफ मिनिस्टर थे सरदार मेहताब साहब तो 53 के करीब इसमें जो थे वोट मेंबर्स ने वोट दिया था और उसमें 37 जो थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एब्सटेन किया था। तो वो शायद एब्सटेन का क्या मतलब होता है आपका? ये आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में तो आप मेरे से ज्यादा समझते हो, बेहतर समझते हो कि एब्सटेन इसलिए किया जाता है कि आप सपोर्ट करते हो,
अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो आप स्टैंड क्यों करते? आपने मुखालिफत में वोट देना चाहिए था। अगर आपने नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आपका आधी राय है, आधी नहीं है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी भी मेरे अंदाजे के मुताबिक, मुझे तो सफदर साहब की थोड़ी बहुत बात सुनी, मेरे ख्याल में ये तो उस तरफ जा रहा था। लेकिन हम समझते हैं कि मियां साहब इस वक्त पूरा मुल्क का लीडर है और वो किसी एक जगह पे महदूद नहीं करना चाहिए। और ये वक्त है कि जिस वक्त अभी अब छोटे सूबों को जो उनके वसाइल है उस पर इख्तियार दे दे। आप मैं बात करना चाहता हूँ जी, उस 17 अमेंडमेंट है, ये आपको याद होगा, ये 58 टू बी 8 अमेंडमेंट में था। जी। और ये 97 में जब मैं सेनेटर था, हम 97 में ये 13 अमेंडमेंट पास किया था। इसलिए पास किया था कि हमने यही कहा था कि 13 अमेंडमेंट पास करें क्योंकि ये एक तलवार लटक रही है पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट काम नहीं कर सकता है। और जब क्योंकि उस वक्त तो वो नहीं थी जो अभी हुकूमत है, या अभी जिस तरीके से अभी एक पार्टी की सदर भी, एक पार्टी की वज़ीर आज़म भी है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। तो हमने वो 13 अमेंडमेंट पास किया, हमने फिर 14 अमेंडमेंट पास किया। लेकिन क्या हुआ, अभी बदइतिमादी है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी छोटे सूबों को बदइतिमादी है। वो इस पैकेज में 17 अमेंडमेंट तब मानेंगे जब आप उनके मसाइल को हल करेंगे। अगर आप उसके मसाइल को तरजीह नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में आप जबरदस्ती तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। जबरदस्ती का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, गुफ्तगू सुनी जाहिद खान साहब की, उन्होंने जिक्र किया 1997 में सरदार मेहताब खान साहब जब आपके चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, और आपकी जमात ने उस वक्त एब्सटेन किया था जब यह करारदाद पास हुई थी सूबे की तब्दीली के नाम के हवाले से। उस वक्त शायद हुकूमत बचाने का चक्कर था, लेकिन अब मामला आईनी कमेटी में है। जाहिद खान साहब ने बड़ी अहम बात की कि छोटे सूबों की महरूमी, उनके मुतालबात अगर दूर ना किए गए तो फिर मामला बहुत आगे तक जाएंगे और 17th अमेंडमेंट पे फिर हो सकता है कि उनकी जमात जो है वोट ना करे और इस तमाम मामले में शरीक ना हो। डेडलॉक तो बहरहाल मौजूद है, आप क्या कहेंगे फिर इस पे? मैं ये समझता हूँ कि ये अब 3-4 साल बन गए हैं। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ अगर 17th अमेंडमेंट पे जाहिद भाई की जमात नहीं शामिल होगी तो इसका ये मतलब है वो ये चाहते हैं कि मुशर्रफ की पॉलिसीज़ का तसलसल रहे और जो कुछ सूबा सरहद में परवेज़ मुशर्रफ कर गया वो होना चाहिए, जो जामिया हिफ्ज़ा में कर गया वो होना चाहिए, आइन टूटने चाहिए, जजेस को पाबंद करना चाहिए। 3 नवंबर के इक़दाम ठीक थे। अब मैं आता हूँ उस बैकग्राउंड की तरफ। अगर आपने जिस तरह मेरी बहन ने ये इशारा दिया कि जी 1973 के आइन पे वली खान साहब ने साइन किए थे, मैं 1973 से पीछे 1970 में चला जाता हूँ जब यहिया खान ने सबको बुलाया, 1 यूनिट ख़त्म किया। उस वक्त भी वली खान साहब ने साइन किए थे, 4 सूबों की को बहाल किया था, उस वक्त भी बात हो सकती थी। अगर हम उससे पीछे चले जाएँ तो 1937 से 1939 तक डॉक्टर खान साहब की हुक्मरानी रही, वो वज़ीर आला थे, उस वक्त भी वो नाम चेंज कर सकते थे। फिर उनके उस पर अदम एतमाद हुआ, फिर 1945 में उनको एक चांस मिला, उसमें भी सूबे का नाम बदला जा सकता था। हमारा असल मकसद सूबे का नाम, हम जब मेहताब अब्बासी साहब की बात करते हैं उस वक्त भी सब ने कहा, आज भी हम कहते हैं सूबे का नाम बदला जाना चाहिए, मगर सूबे का नाम सूबे के लोगों के मशावरत से किया जाए। अगर आप वो मसवात नहीं करेंगे तो आप आइन के आर्टिकल 25 को किधर लेके जाएंगे? करारदाद मकासद क्या कहती है, ज़रा उसकी तरफ भी तो आप आएँ। और फिर मैं ये इनको यहाँ बावर करवाना चाहता हूँ कि मेहताब अब्बासी साहब के वक्त वली बाग में मुशाहिद हुसैन साहब को अभी आप लाइन पे ले लें, वो गए थे, उन्होंने कहा था कि जनाब आप नाम जरूर बदलें, अबासीन रखते हैं, खैबर रखते हैं, मगर हम ऐसा नाम नहीं रखना चाहते कि एक लसानी फसादात की जो है वो दौड़ शुरू हो जाए। इनको काफी मौके मिले हैं, अब मेरा ख्याल है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सूबे आप जी आप ये कह रहे हैं कि सूबे का नाम लिसानियत की बुनियाद पे चेंज नहीं करना चाहिए, दीगर नाम रखना देना जरूरी समझता हूं। हमारे सूबे का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान है। हमारा चीफ मिनिस्टर घर से बाहर नहीं निकल सकता। हमें आज तक यूक्रेन की गंदम खिलाई जा रही है। हमारी चीनी जो है, आटा जो है, गंदम जो है, वो अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही है, करप्शन है सूबे में, ये सुन लें। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी बात जारी रखेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। बात हो रही है सूबा सरहद के नाम की तब्दीली के हवाले से मामला जो आईनी कमेटी में कहा जा रहा है कि पख्तूनख्वा सूबे का नाम रखा जाए। ANP का मुतालबा है, अगर इस पे बाकी जमातें मुतफिक ना हुई तो आईनी जो कमेटी है उस पर डेडलॉक पैदा हो जाएगा। कुछ इन्हीं आम पॉइंट्स पे बात करेंगे कि पख्तूनख्वा पे बाकी जमातें क्यों मुतफिक नहीं हो रही और ANP पख्तूनख्वा से हटकर किसी और नाम पे मुतफिक हो सकती है या नहीं, इसी पॉइंट पे बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो रही है पख्तूनख्वा सूबे का नाम होना चाहिए सूबे सरहद का या नहीं। मामला आईनी कमेटी में है। ANP का मुतालबा है कि पख्तूनख्वा ही सूबे का नाम रखा जाएगा।